पर। क्यों? क्योंकि दांत टूटे और गजासुर नामक दैत्य का वध भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के द्वारा ही होना था। इसलिए गणेश ने परशु का प्रहार अपने बाएं दांत पर लिया और उसी टूटे हुए दांत के द्वारा उस गजासुर नामक दैत्य का उद्धार हो गया। तभी मैंने पूछा था कि परशुराम ने दांत तोड़ा या गणेश ने दांत तोड़वाया। ये सत्यता है। तो कथा भी अगर सुनाओ तो छिपा के नहीं, चोरी करके नहीं, पूरी बात बताइए। बाया दांत, हाँ, इस पर भी निर्णय है, ध्यान देना जरा। बाया ही क्यों तोड़वाया? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये विषय रखा है। इसीलिए इस विषय को रखा है कि कुछ निर्णय ऐसा मिले जो नवीन हो। ध्यान देना, दाहिने दांत को क्यों नहीं तोड़वाया? बाहिने दांत पर ही प्रहार क्यों किया, क्यों लिया गणेश ने? तो बाएं दांत पर प्रहार इसलिए लिया क्योंकि पुरुष का जो बायां अंग है, ध्यान देना, जो पुरुष वर्ग का बायां अंग है, तो बाएं अंग के द्वारा किसी भी पवित्र कर्म का प्रावधान नहीं होता। बाइने हाथ से किसी भी पवित्र कर्म को नहीं कर सकते हो। गणेश जी के द्वारा गजासुर का उद्धार होना था, ध्यान देना। और गजासुर है दैत्य, तो दैत्य को मारने के लिए गणेश ने अपने दाहिने दांत को नहीं बल्कि बाएं दांत को तोड़वाया ताकि गजासुर का उद्धार हो सके। इसलिए गणेश ने बाहिने दांत पर अपना प्रहार किया। पर नहीं, बाएं 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 की बात, बाएं दांत पर प्रहार लिया, बाया टूटा, दाहिना नहीं बाया, ध्यान देना। इसलिए और यही इसीलिए मैंने एक तथ्य रखा था। तो विचारणीय विषय है। अब तुमने कहा कि शंकर जी ने भी गणेश का सिरोच्छेदन कर दिया, इसके भी रहस्य में आइए जरा। क्या शंकर जी गणेश का सिरोच्छेदन करना चाहते थे? लेकिन प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चला ही जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। माली, इसीलिए कहते पूरी बात बताओ, सुधी श्रोता, माली और सुमाली नाम के दो दैत्य, भगवान सूर्य ने माली और सुमाली का विरोध किया और ये दोनों भगवान शंकर के भक्त थे। और जब माली और सुमाली का विरोध सूर्य ने किया तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार किया तो सूर्य भगवान काशी में जाकर गिरे। तब से सूर्य का एक नाम पड़ा लोलार, ध्यान देना, लोलार। और जब सूर्य भगवान काशी में जाकर गिरे तो सूर्य के पिता है महात्मा कश्यप। महात्मा कश्यप को कष्ट हुआ। महात्मा कश्यप ने भगवान शंकर को श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के दुख से व्यथित हूं उसी तरह तुम्हारे द्वारा भी अपने ही हाथों से अपने पुत्र का विनाश होगा। महाराज कश्यप के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर ने अपने ही हाथों से अपने पुत्र का विनाश किया। न सोचो आप भाग्यों में सके त्रिपुरारी, लेकिन प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान शंकर ने महाराज कश्यप के वचन को सिद्ध करने के लिए अपने ही पुत्र का सिरोच्छेदन किया और बाद में अपने ही पुत्र को, तो देखिए जरा, इसमें भी दो रहस्य हैं। भगवान शंकर ने गणेश का सिरोच्छेदन किया तो इससे दो रहस्य निकले। पहला, कश्यप का वचन सिद्ध हुआ और भगवान शंकर के द्वारा अपने पुत्र गणेश को अग्र पूज्य बनाना था, इसलिए भगवान शंकर ने भी अपने पुत्र का सिरोच्छेदन। गज का मुख लगा, अग्र पूज्य बनाया गया। सुमुखस्यैक दन्तस्यैक पिनोगजकर्णकः लंबोदरस्य विगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रुयात्। वास्तविकता है हमारा जो भी बात वार्ता में लंबी हो गई, हम रुक गए। हाँ तो रुक जाओ तो ज्यादा आनंद आएगा। ये इसमें तो और अच्छा लगेगा। देखिए वार्ता छोटी बात हो और अच्छी बात। वार्ता कुछ ज्यादा लंबी, आपने 2-3 कथाएं, हमने तो एक सुनाई थी, आप 2-3 कथा सुना गए। इसलिए सुमाली की भी सुना गए, इसलिए सुना गए क्योंकि हमारा काम है कथा सुना। अच्छा तुम्हारा काम कथा कथा। अच्छा तुमने कहा मैंने भी कथा, मैंने एक ही सुनाई, तुमको कथा सुनाने का अधिकार कहाँ से मिला भैया?
अच्छा, तुम तो ठाकुर आए हो, ये ठाकुर कब से कथा सुनाने लगे? वाह, हो गई बात महाराज कहे। आइए एक निर्णय ले लो। देखो ठाकुर का उत्तर तुम पहले ले लो, क्योंकि ये जाति शब्द पर आपने कर दिया है प्रहार, है ना। और हम सोच रहे थे हमारी आपकी वार्ता जाति से कहीं कुछ परे हो। अच्छा, क्या ठाकुर है तो कथा नहीं सुना सकता? भगवान की कथा किसको सुनाने का अधिकार है? तो आचार्य कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब कहां सुने ही बहुविधि सब। तो ये कौन से पुराण में लिखा है कि संत केवल ब्राह्मण हो सकते हैं? क्यों भाई? संत तो किसी भी जाति में हो सकता, चाहे वैश्य क्यों ना हो, चाहे शूद्र क्यों ना हो, है ना। और आचार्य कहते हैं संत का स्वभाव क्या है? तो कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परिकहे न जाना, और निज परिताप द्रवय नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवई संत। संत किसी भी जाति का हो सकता है। जब संत हो सकता है, और फिर लक्ष्मण संत नहीं तो राक्षस है जो भगवान के चरणों की सेवा में लगा है, तो भगवान और हमारे लिए प्रमाण भी है कि हम भगवान की कथा सुना सकते हैं। आइए एक प्रमाण है भी, कछ बीच न राखा और लक्ष्मण रामचरित सब। तो रामचरित क्या कथा नहीं है कथा? रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। आइए ये तो बात हो गई आपकी, ठीक है। कथा सुनो, कथा कोई भी सुना है, सुनना चाहिए, लेकिन आपने जो कथाएं सुने उनका निर्णय जरा ले लो। हमसे कह रहे हैं वास्तविकता सुनाओ। अच्छा, आप महाराज बिल्कुल ईमानदारी से पूरी वास्तविकता सुना रहे हो लोगों को, तो ये बता रहे हो कि वास्तविकता है ना। अब वास्तविकता में इन्होंने बताया क्या, पहले तो इसको समझ लो। इन्होंने कहा कि हमने गणेश पर प्रहार कर दिया, और जब गणेश पर प्रहार कर दिया तो गणेश ने अपने बाएं दांत पर उसका प्रहार सह लिया। और जब माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती ने क्रोध किया, और ये हमसे कहा कि यदि तुमने मेरे पुत्र का दांत तोड़ा है तो मैं सारी सृष्टि को जला करके राख कर दूंगी। तो एक वाक्य इन्होंने दिया, वाक्य ये दिया कि लक्ष्मण, परशुराम का अपराध था सारी सृष्टि को काहे जला देंगे? सृष्टि का क्या अपराध? ये कहा था कि नहीं कहा था? जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो ऐसा ही बोलता है। माता पार्वती ने बोला, तुमने भी बोला था कि नहीं बोला था? बेग दिखाव मूल हनत आजू, और उल्टा नहीं जहां लगी तो धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ नहीं, धरती को पलट देंगे। तो दोस्त धनुष तोड़ने वाले का है, धरती का क्या दोष है जो धरती पलटोगे? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है, लेकिन तुमने क्या कहा था? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे गई है सब। तो दोस्त तोड़ने वाला का राजाओं को का दोष? राजाओं को काय मारोगे? राजा तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके कुछ विचार मन माही, तो चाप समीप महीप न चाहिए। कुछ राजा ऐसे भी हैं। तो जब व्यक्ति क्रोध में होता है, आवेश में होता है, और फिर जरा चिंतन करो, जब माता के पुत्र का दांत टूटा, शंकर जी ने जब मस्तक काट दिया था, तो माता जी ने अपने पति को नहीं छोड़ा था। अपने पति से भी कहा था कि मेरा पुत्र यदि जीवित नहीं किया गया तो मैं सारे संसार को समाप्त कर दूंगी। तो जब कोई माता पार्वती की तो बात छोड़ो, कोई भी संसार की माता हो, यदि अपने पुत्र को अनुचित अवस्था में देखेगी, कष्ट की अवस्था में देखेगी, तो माता प्रसन्न नहीं होगी, बल्कि माता क्रोध ही करेगी। और वही माता पार्वती ने किया। अब इन्होंने बताया कि शंकर जी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि शंकर जी ने समझाया पार्वती को। शंकर जी ने नहीं समझाया, ये कथा नहीं है। शंकर जी ने माता पार्वती को समझाया ही नहीं है। जब माता पार्वती ने क्रोध किया, परशुराम जी को लगा कि माता जी अत्यंत क्रोध में है, भद्रकाली का रूप ले लिया। शंकर जी तो वहीं खड़े थे, लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने वहां आराधन भगवान ब्रह्म का किया है कि प्रभु अब आप हमारी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। और ब्रह्म को आना पड़ा ब्राह्मण का रूप बना करके, और आने के बाद माता पार्वती को ब्रह्म ने समझाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ब्रह्म ने समझाया, नारायण ने समझाया कि पार्वती जी आप क्रोध कर रही हैं पुत्र का दांत टूटने पर, लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण बालक है और शिष्य भी पुत्र के समान ही होता है। शंकर जी ने तो क्रोध नहीं किया, इसलिए क्रोध नहीं किया क्योंकि दोनों बच्चे हैं अपने। शिष्य भी तो पुत्र है, क्या शिष्य पुत्र नहीं है? बच्चों की लड़ाई में शंकर जी ने सोचा कौन बोले, लेकिन फिर भी जब माता जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब परशुराम जी ने ब्रह्म का आराधन किया। और जब ब्रह्म का आराधन किया तो ब्रह्म ने आकर के माता पार्वती को समझाया, और परशुराम जी से ये कहा कि परशुराम, तुमने अपनी गुरु माता
और गुरु माता को रुष्ट करना ये अपराध होता है, माता जी को क्रोधित करना ये अपराध होता है, इसलिए तुम माता जी से क्षमा मांगो। तो परशुराम जी ने ब्रह्म के कहने पर माता जी से क्षमा मांगी, और जब क्षमा मांगी तो माता जी ने क्षमा कर दिया। अच्छा, एक निर्णय यहां भी बनेगा, पुत्र भगवान शंकर के गणेश जी हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शंकर जी ने गणेश को नहीं उत्पन्न किया, गणेश को उत्पन्न माता पार्वती ने किया अपने शरीर के, है ना। तो माता पार्वती ने उत्पन्न किया, शंकर जी भी वहां खड़े थे, लेकिन शंकर जी ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि उत्पन्न माता पार्वती ने किया गणेश जी को। तो माता के पुत्र का दांत टूटा तो माता जी ने क्रोध किया, परशुराम जी ने क्षमा मांग ली, क्षमा मिल गई, अपराध से मुक्ति हो गई, बात बन गई। ऐसे ही ये धनुष किसका है? धनुष भगवान शंकर का है। और शंकर जी यदि क्रोध करेंगे तो धनुष तोड़ने वाला शंकर जी से क्षमा मांग लेगा। तुम क्या बीच में बोल रहे हो? जैसे आपने क्षमा मांग ली और आपको मुक्ति मिल गई, ऐसे ही तोड़ने वाला शंकर जी की बात है। शंकर जी तो आशुतोष है, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले, नाम है भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक चोट जो आपकी आई, आपने कहा कि वो गजासुर का वध होना था और बायां अंग पुरुष का, इसलिए उन्होंने बाएं दांत पर प्रहार सहन कर लिया। ठीक है, बाएं दांत पर प्रहार सहन कर लिया। गजासुर का चूंकि उद्धार होना था। अच्छा, गजासुर का उद्धार हो गया तो क्या मतलब वो दांत का काम समाप्त हो गया? तो दांत जो टूटा, गजासुर समाप्त हो गया और गजासुर का उद्धार हो गया, तो क्या मतलब इतने काम होना था दांत को? नहीं, और भी होना था। तो और का नहीं बता रहे, पूरी बात हमसे कही तो नहीं बता, पूरी फिर बताओ। उसकी आवश्यकता नहीं। अच्छा, उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। अब आपने जो ये बताया, ये यद्यपि आपने बताया कि बाएं दांत पर उन्होंने प्रहार सहन कर लिया और स्वयं दांत तोड़वा दिया। देखिए, बाएं दांत पर तो इन्होंने कहा पुरुष का बायां अंग जो होता है वो शुभ नहीं होता है। अच्छा, ये नियम पुरुषों पर लगेगा कि भगवान पर भी लगेगा? पुरुष के लिए तो मान लिया कि भाई पुरुषों का सामान्य सी बात, सृष्टि का क्रम है, बायां अंग शुभ नहीं माना गया है, दाहिना अंग शुभ माना गया है, और महिलाओं का बायां अंग शुभ माना गया है। तो ये नियम संसार के प्राणियों पर लगेगा कि भगवान पर भी लगेगा? हमने तो ये जाना कि भगवान का चाहे जो अंग हो, भगवान का अंग सदैव पवित्र ही होता। मनुष्य, ये सामान्य सी बात, मनुष्यों पर ये सब नियम लगेगा, लेकिन भगवान पवित्र अपवित्र से परे है। भगवान का नाम लेने से अपवित्रता दूर हो जाती है, भगवान का स्मरण करने मात्र से पवित्रता दूर हो जाती है। तो क्या उसका बायां अंग अपवित्र होगा कि प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आपने कहा वो सिर काटना नहीं चाहते थे, भावी मेट सके त्रिपुरारी, आदि आदि, बहुत अच्छी बात है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो जब भावी को मेट सकते थे, वो चाहते नहीं तो सिर काटना, लेकिन श्राप लगा था, किसी न किसी कश्यप के वचन निभाने थे। तो कश्यप के वचन के कारण वहां भगवान शंकर को पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। तो हो सकता है यहां भी किसी के वचन के कारण ही धनुष टूटा हो, और हमारी समझ से किसी न किसी का वचन है, किसी ने वचन दिया है, ये कहा है कि तुम धनुष पर ये प्रतिज्ञा करो जनक से, और जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर देना। तो जब वचन की रक्षा वहां भगवान शंकर ने की, तो वचन की रक्षा में यहां धनुष तोड़ दिया गया, तो क्या समस्या? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि गुरु सेवक जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, और उत्तर भी आपने दिया। उत्तर क्या दिया? देवताओं का दिया और दैत्यों का दिया। इंद्र ने अपने गुरु का मस्तक काट दिया, आदि आदि 2-3 प्रमाण आपने दिए। किसी ने कुछ किया हो, देवताओं दैत्यों की बात आपने की है। देवता भी गुरु को मानते हैं, दैत्य भी गुरु को मानते हैं, लेकिन सब स्वार्थ के लिए मानते हैं। चाहे देवता हो, ध्यान देना मेरी बात पर, चाहे देवता हो या दैत्य हो, यदि ये अपने गुरु को मानते हैं तो केवल स्वार्थ के लिए मानते हैं। नहीं तो देवराज इंद्र ने तो अपने गुरु का अपमान कर दिया था, इसीलिए बृहस्पति जी रुष्ट हो गए थे, तब विश्वरूप को गुरु बनाना पड़ा था। तो देवता भी स्वार्थ के वशीभूत हैं। देवता तो चंद्रमा भी है, अब गुरु जी बृहस्पति चंद्रमा के भी हैं, लेकिन चंद्रमा ने तो गुरु पत्नी के साथ ही अपराध कर दिया। तो वो उसकी श्रद्धा कैसी है, कितना बड़ा वो गुरु भक्त है जो गुरु पत्नी के लिए ही अपराध पूर्ण दृष्टि से देखता है, अनुचित दृष्टि से देखता है। उसकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, उसकी भक्ति कितनी मजबूत है, और ऐसे लोगों का उदाहरण आप दे रहे हो। देवता स्वार्थी हो सकते हैं, दैत्य स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन परशुराम की योग्यता देवता और दैत्यों से कहीं ऊपर है।
धनुष तोड़ने वाले की योग्यता देवता दैत्य से कहीं ऊपर है। देवता इंद्र ने अपने गुरु को मार दिया तो क्या मतलब है, सब मार दें। इंद्र ने यदि गुरु जी को मार दिया तो इसलिए मार दिया क्योंकि वो राजद्रोह कर रहे थे। गुरु जी राजद्रोह कर रहे थे, बने थे देवताओं के गुरु और शक्ति दैत्यों को दे रहे थे। तो नियम ये कहता है कि गुरु क्यों न हो, राजद्रोह में क्षमा नहीं है। राजद्रोह चाहे जो करे, राजद्रोह में क्षमा का विधान नहीं है। इंद्र ने काट दिया मस्तक, देवता दैत्य अपने गुरु को मानते हैं, लेकिन परशुराम जी क्या है ये ध्यान दो। जो श्रद्धा शुक्राचार्य के प्रति दैत्यों की है, क्या वही श्रद्धा परशुराम जी के शंकर जी के प्रति है? या जो देवताओं की श्रद्धा बृहस्पति जी से है, क्या वही श्रद्धा परशुराम जी की भी गुरु जी से है? ना वो श्रद्धा तोड़ने वाले की है, क्योंकि जब गुरु जी ने आदेश दिया था तो मन में कोई स्वार्थ नहीं था। सुन गुरु वचन चरण सिर उनावा और हृदय न हर्ष विषाद कछ। विषय ये है कि कौन क्या करता है ये न बताओ, तुम बताओ, ये बताओ कि माता पिता गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। ये उदाहरण न दो कि इन्होंने नहीं माना, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। करना क्या चाहिए? तो करना तुम्हारे क्षेत्र से मैं उत्तर करता हूं। करना ये चाहिए कि माता पिता गुरु जी यदि आदेश दे दें तो परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोग सब। परशुराम जी ने पिता के आदेश से माता को मार दिया। तो निर्णय आप लोग बता दो कि जब पिता के आदेश से परशुराम माता को मार सकते हैं तो धनुष तोड़ने वाले ने यदि पिता गुरु के आदेश से धनुष तोड़ दिया तो गलत क्या कर दिया है ना? कौन क्या करता है? उदाहरण दो तो या तो अपने से ऊपर वाले का दो, अपने से नीचे वाले का न दो। दैत्यों का उदाहरण न दो, देवताओं का उदाहरण न दो। इंद्र से कहीं ज्यादा श्रेष्ठता आपकी। मैं अपनी बात रोकता हूं, वार्ता ज्यादा लंबी न हो, इसलिए मैं अपनी बात किसी के घर में वो गुरु वाला बिंदु छूट गया, चलो छूट जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, इसी पे ले ले। किसी के घर में प्रवेश करने के पहले उसके घर के नियमों को और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुने। अब देखो लक्ष्मण से ही हम इनके प्रश्नों का उत्तर मांग लें। हमारे घर में इन्होंने प्रवेश किया और कहा कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया, माता का शीश काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि परशुराम जी के पिताजी ने परशुराम जी को आदेश दिया। पिताजी ने कहा कि माता का शीश काट दो, तो परशुराम ने माता का सिर काट दिया। केवल इतना ही बताया इन्होंने। अच्छा ये बताओ, हमारे पिताजी ने माता को मारने का आदेश दिया क्यों? ये जरा बताओ, इस पर और थोड़ा प्रकाश डालो तो हमारा और बढ़िया बन जाएगा। ये बताओ। बता तो महाराज हम देंगे, हाँ नहीं, लेकिन आपने ये इसलिए आपने ये बताना पड़ेगा। बताएंगे अगर नहीं बताओगे तो इससे निर्णय नहीं मिलेगा। बताएंगे। पिताजी ने क्यों आदेश दिया परशुराम को मारने? बताने को तुरंत तैयार है। हाँ। लेकिन आपने जो शब्द दिया उस पर ध्यान गया। इन्होंने कहा तुम यदि बता दोगे तो हमारा बढ़िया बन जाएगा। बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा। बताने के लिए मतलब हमसे कहलवा रहे हो, इसलिए बन जाएगा क्योंकि तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। पिताजी ने तुम्हारा उत्तर हो जाए, ये हमारे लिए बन गई है। हाँ बोलो। पिताजी ने आदेश इसलिए दिया हाँ। क्योंकि पिताजी ने माता जी के मानसिक विकार को जान लिया। मानसिक विकार को जान लिया। माता के मानसिक विकार को जब पिताजी ने जाना तो परशुराम को आज्ञा दे दी। गुरु जी ने धनुष के कौन से मानसिक विकार को जाना जो आज्ञा दे दी? तोड़ डालो। ये जोड़ा है हमारा, समझिए जरा, जोड़ा है, जुड़ गया है, जुड़ा नहीं है, जुड़ गया है, जुड़ गया है। अगर माता ने अपराध न किया होता और पिताजी आज्ञा दे दे कि जाओ माता को मार डाले तो क्या परशुराम मार देते? न मारते का करते। लगाया करो तो सही सही लगाओ, गलत लगा, ऐसा न लगाओ जो लगने वाला न लगा ले हो। आप। माता और तुमने तो कहा है और मैं प्रमाण देता हूँ। व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो ब्रवीत्। पुराण तिलक, हमारे पिताजी ने मुझसे कहा, राम तुम्हारी माता ने मानसिक अपराध किया है, इसलिए अपनी माता को समाप्त कर दो। तब मैंने अपनी माता को मारा है। धनुष ने भैया कौन सा अपराध किया था? गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि जाओ तोड़ डालो। ईमानदारी वाला जोड़िए, बन गया है ना? जहां अपराध है वहां आज्ञा है। गुरुजी ने आज्ञा दी,
अपराधी हो समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कोई अपराध ना हो तो आज्ञा देने का। तुमने कहा कि आप बताओ निर्णय क्या है, कि माता का आदेश मानना चाहिए, पिता का आदेश मानना चाहिए, गुरु का आदेश मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मानना चाहिए, लेकिन ध्यान देना, अगर गुरु का आदेश परमात्मा के विरोध में है तो शिष्य को नहीं मानना चाहिए। माता का आदेश परमात्मा के विरोध में है तो पुत्र को नहीं मानना चाहिए। पिता का आदेश अगर धर्म के विरोध में है तो पुत्र को नहीं मानना चाहिए। और हिरण्यकश्यप का आदेश प्रहलाद ने नहीं माना, बलि का आदेश शुक्राचार्य ने नहीं माना। बलि का आदेश शुक्राचार्य ने नहीं, शुक्राचार्य का आदेश। एक ही बात भाव को समझो। इंद्र और शुक्राचार्य, इंद्र और बृहस्पति, ऐसे कई प्रमाण हैं। तो तुमने कहा इंद्र का प्रमाण न दो, क्योंकि आप इंद्र से ऊपर हैं, धनुष तोड़ने वाला इंद्र से ऊपर है। कोई न ऊपर है न कोई नीचे है। सामाजिक नियमों में परमात्मा को भी बंधना पड़ता है। जब ये भगवान भी अवतार लेकर इस धराधाम पर आते हैं तो समाज के नियमों का अनुपालन परमात्मा को भी करना पड़ता है, कोई भी हो। ध्यान देना, अगर परमात्मा भी अवतार लेकर आए हैं तो तुमने कहा क्या नियम भगवान पर भी लगते हैं? हाँ, लगते हैं, लगते हैं। प्रातः काल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई, संकेत में केवल भाव नहीं, मर्यादा का पोषण भी होता रहे, नष्ट न हो और उत्तर भी हो जाए। नियमों का पालन परमात्मा के द्वारा भी होता है। बंधन परमात्मा पर ही है, लेकिन कब है? जब वो शरीर धारण करके इस संसार में आ जाए। और जब तक शरीर धारण करके इस संसार में परमात्मा नहीं आएंगे तब तक कोई बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है। ध्यान देना, बंधन निर्गुण पर नहीं है, बंधन निराकार पर नहीं है, बंधन निर्लेप पर नहीं है, बंधन निरंजन पर नहीं है, लेकिन साकार पर बंधन है, सगुण पर बंधन है। ध्यान देना, जो सगुण साकार अवतार है उस पर बंधन है। ये बात आपकी कट रही है, गलत है। कैसे? सीधे काट दे। आपने कहा निर्गुण में बंधन नहीं है, नहीं है, और साकार में, साकार में बंधन है। हम कहते नहीं है साकार में भी बंधन। एक प्रमाण सीधे ले लो। हाँ, साकार विष्णु का जो रूप है, विष्णु का, विष्णु साकार है कि निराकार है? जहां रूप है वहां साकार है। चार भुजाधारी विष्णु, चार भुज, तब विष्णु साकार है। और नारद जी ने कहा, विष्णु से कहा, क्या कहा नारद जी ने विष्णु से? हाँ। ये कहा परम स्वतंत्र, न सिर्फ, अरे क्या हम समझ रहे हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब भावई मनई करो तुम सोई। भगवान ने विष्णु जी से कहा, नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि परम स्वतंत्र। तो स्वतंत्र माने बंधन होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता होती है? बंधन है। अब हम तुम्हारी बात को काट रहे हैं, ध्यान देना, उत्तर दे नहीं पाए बढ़िया। हम तो समझ रहे थे कि कोई बढ़िया उत्तर आएगा। बंधन है, बंधन है, बंधन है। देखो राजू जी बिल्कुल बोल, बंधन है। साकार पर भी भक्ति का बंधन है, साकार पर भी नियमों का बंधन है। तुमने कहा नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, गलत। सुधी श्रोता समझ गए कि गलत, गलत बताया तुमने, नहीं बोलना चाहिए। नारद ने किस भाव में विष्णु जी से ये कहा? नारद क्रोध में है, और क्रोध के वशीभूत होकर नारद जब भगवान विष्णु को श्राप दे रहे हैं तब ये कह रहे हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावै मने करो तुम सोई। डाहा की परिचय हूँ सब काहू। क्या कहना क्या चाहते हो? हम कहना कि क्रोध में व्यक्ति गलत कहता है। फिर वही बात, क्या जैसे तुमने कहा कि नारद जी क्रोध में कह रहे हैं, नारद ने भगवान विष्णु को श्राप देने में ये बातें कही। बंचो मोहि जवनि धरि देहा, स्वयं भरहु श्राप मम एहा। कभी आकृत तुम कीन हमारी, कहीं है की सहाय तुम्हारी। लेकिन और देखिए बंधन जी, और हम जरूर काट रहे हैं तुम्हारी बात। कैसे? अच्छा, एक सूत्र में कट जाएगी। जी। परमात्मा भी
जब सगुण साकार होता है तो बंधन होता है किसका? भक्त का। भगवान विष्णु कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। टाइम कितना है? हम मोबाइल उनके पास। मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं अपने भक्तों के बंधन में रहता हूँ। अगुण अरूप अलख अज जोई, तो भगत प्रेम बस। बस माने बंधन। साकार पर बंधन है, सगुण पर बंधन है, लेकिन निर्गुण पर कोई बंधन। अब यही रुक लो, मैं एक बात इसी पर बोलो। रुक गए। जैसे आपने कहा कि नारद जी क्रोध में कह रहे हैं, श्राप में कह रहे हैं, तो नारद जी कह रहे हैं, चाहे जिस या तो तुम ये कहो कि क्रोध में गलत कहते हैं व्यक्ति, तो फिर नियम तुम्हारे ऊपर भी लगेगा कि क्रोध में तो तुम भी कह रहे हो, तो क्या मतलब सब गलत कह रहे हो? नारद जी ने ये कहा परम स्वतंत्र, किससे? भगवान विष्णु से। और स्वतंत्र माने बंधन नहीं होता है। और जहां की ये बात आप बता रहे हो कि भक्त का बंधन होता है, भक्ति के बस में होते हैं, ये भगवान का बड़प्पन है। जो भगवान ऐसा कह देते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, भगवान यदि कह देते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं, तो ये भगवान का बड़प्पन है कि भगवान अपने भक्तों की महिमा को अपने से ऊपर रखते हैं। चूंकि प्राण ते अधिक भक्त प्रिय मोरे, इसका अर्थ यह नहीं है कि साकार पर बंधन है। यदि साकार रूप भी बनता है तो बंधन किसी का नहीं, बंधन किसी का नहीं। और प्रमाण मानव से ले लो, क्या है? तो कहा विप्र धेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, तो निज इच्छा, कोई बंधन नहीं किसी का। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो। अब यहाँ एक प्रमाण केवल दे देंगे, तुमने रुक जाएंगे महाराज। केवल एक बात कह ले, केवल एक बात, ज्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे आपने कहा साकार रूप यदि आवेगा तो उस पर बंधन है। हाँ ठीक है। हाँ भगवान साकार रूप में धरती पर आवे, नियमों का पालन कर दें, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन नियम का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब प्रमाण हमसे ले लो। जैसे धरती पर कोई भी अवतार आता है, धरती पर कोई अवतार भगवान का आया तो कई अवतार आते, कभी मछली का आया, कभी कछुआ का आया, है ना, कई अवतार भगवान के आते हैं। लेकिन जो होता है वो मछली है तो फिर मछली पूरे बने मिलेंगे, कछुआ है तो पूरे कछुए बने मिलेंगे, मनुष्य बन करके आए तो फिर मनुष्य बने मिलेंगे। ये नियम है, योनियां है, क्योंकि कुछ मनुष्यों की योनियां हैं, कुछ पशुओं की योनियां हैं, कुछ पक्षियों की योनियां हैं। हम जैसे हैं मनुष्य हैं तो नीचे से ऊपर तक मनुष्य है। लेकिन जब भगवान साकार रूप धरती पर लेकर के आएंगे अवतार लेकर के, तो पहला नियम यही भंग हो जाता है, वो कहो आधे मनुष्य बन जाए, आधे कहो शेर बन जाए। बने कि नहीं बने? मीन कमट सूकर नर हरि, नर हरि आधे शेर है, आधा शरीर सिंह का है। अब रुक जाओ तो उत्तर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर बंधन न होता तो फिर आधे शेर आधे मनुष्य बन के काहे आते, मनुष्य बन के आ जाते? बंधन तो था, काहे तो बंधन? ब्रह्मा के वरदान का बंधन। हिरण्यकश्यप से वरदान, ब्रह्मा से वरदान मांगे थे हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप ने कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं स्वर्ग में मरूं। इन नियमों का अनुपालन किया नृसिंह ने या नहीं? उत्तर करिए। अब ये उत्तर तुरंत लो। तुमने कहा इन नियमों का पालन इन्होंने किया कि नहीं किया? इन्होंने कहा हाँ। अब कुछ क्षण पहले इन्होंने अपने मुख से कहा था, क्या इन्होंने ये कहा कि नियमों का पालन करना पड़ा, और 2 क्षण पहले तुमने ये कहा था कि जब बात भगवान पर आती है तो तुमने पढ़ा था कि प्रभु को नियम बदलते तो भगवान को जब आवश्यकता पड़ती है तो नियमों का पालन नहीं बदल सकते हैं। अब मैंने पहले कहा था, मैंने पहले कहा था भगवान नियमों का पालन करें, ना भगवान नियमों का पालन करें, ये बात ठीक है, लेकिन करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था। हमने क्या कहा? हमने क्या बोलो राजू? और ध्यान दें आप, बदलते माने न मानना या परिवर्तन कर देना, बदलना माने न मानना। हम तो ये तो नहीं जानते कि तुम्हारी इतनी हिंदी कमजोर है। अच्छा ऐसे करोगे? अरे समझो, प्रभु को नियम बदलते देखा, बदलते माने बदल दिया, परिवर्तन। बदलते माने भंग नहीं है, ये बदलना माने परिवर्तन करना।
बंधन तो है, और अगर नहीं था तो हमने तर्क रखा था फिर नृसिंह क्यों आए बन के? भाई वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, जिनकी भटुट टेढ़ी करने से सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, वो केवल बंधन के कारण नृसिंह बन करके आ रहा है। ध्यान दीजिए जरा, ऐसे नहीं निकलेगा। बदलते देखा, ये इसका अर्थ नहीं कि नियम तोड़ दिया, बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, और वो भी कब? अपना मान चला ही जाए, अपना मान चला ही जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान भी बंधन में है, लेकिन किसके? भक्त भक्त के। सो केवल भगतन हितलागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान भी वश में है, अहम भक्त पराधीन। और कहते हैं, ध्यान देना, ना हम वसामि वैकुंठे न च क्षीर सागरे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र प्रतिष्ठा। आइए फिर देखो, मैं मानस व्यास जी आ गए तो कुछ रसमय बनाते हुए इसी संवाद से जोड़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान नियमों का पालन नहीं करते हैं, हमारी बात ये नहीं है। मनुष्य के रूप में भगवान आएंगे, नियमों का पालन करें, माता पिता के पैर छूएंगे, ये सब बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। लेकिन भगवान को करना ही पड़े, जैसे हमारी व्यवस्था, हमारी एक सीमा, हमको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़े तो जाओगे कहाँ? जो नियम है, जैसे जन्म है हमारा तो हमें मरना पड़ेगा, ऐसे समझो, जन्म है हमारा तो हमें मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जन्म है, लेकिन भगवान को मरना। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि भगवान का जन्म हुआ तो भगवान को भी मरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे कहने का तात्पर्य ये है। अब जो आपने ये बताया कि बंधन ये नरसिंह का, आइए एक मानस से प्रमाण ले लो। भगवान एक जाओ तो एक बढ़िया, हमारी बात कम सुन, तुम ज्यादा वो हमें कम बोलने दे रहे हो। दो शब्दों में बच्चा समझ के दबा रहे हैं ना, दबा नहीं रहे, नहीं दबा तो रहे हो, दबा ही तो नहीं रहे, बच्चा समझ के महाराज करो। क्रोध से क्रोध दबा ही तो नहीं रहे, ना इतनी देर कहाँ लगती है, नाम भी याद हो सकती है। समझ रहा थोड़ा, हमें तो हमारी सहजता को हमारी कमजोरी न समझो। चलो अच्छा बोलो, नहीं तो हम तो कर्म हमारा था ये। तुमने कहा बड़े प्रेम से, एक चौपाई ले लो चलो हमारी, जैसे तुमने और बता दिया। आप हैं आदरणीय साहब, वो नियम का पालन कर दे, अच्छी बात है, लेकिन पालन करना ही पड़े ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अपने मन के अनुसार वो कर सकता है। और एक प्रमाण ले लो, मानस से, ग्रंथ से ले लो, ठीक है। श्लोक बहुत पढ़ दिया महाराज, लेकिन सीधे एक चौपाई से बात कटेगी। कैसे कटेगी? तो आचार्य कहते हैं, तो कहा राम की है चाहे सोई होगी, जो चाहते हैं, जो चाहेंगे वो होगा, वो करेंगे। राम की है चाहे सोई होगी, और करे अन्यथा, अन्यथा में सब आ गए, चाहे वो भक्त हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे कोई हो, करे अन्यथा असे नहीं कोई। तो जो भगवान चाहते हैं वही करते हैं, वही होता है, और हम नहीं। भगवान शंकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? माता पार्वती से कहते हैं, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जय जस रघुपति करें तो तब टेंशन हो। जय जस, जिसको जो भगवान चाहते हैं वो तब वैसा हो जाता है। जैसे तुमने कहा जी कि भगवान का जन्म तो होता है, लेकिन भगवान को मरना नहीं पड़ता है। ये मरना क्या है? मरना क्या? शरीर छोड़ना, ठीक यही तो है। तो ये बताओ, परमात्मा जब संसार में अवतार लेकर आते हैं, तो अवतार लेकर आना ये प्रारूप जन्म लेने का हो गया, अवतार लेकर आए, लेकिन क्या भगवान अपना अवतार लिया हुआ शरीर नहीं छोड़ते? शरीर छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। तो ये शरीर छोड़ना क्या? हम बता रहे हैं क्या है वो। शरीर छोड़ना मरना नहीं है। हमें एक सुनो मेरी बात, जैसे जन्म के कई प्रमाण हैं, और शरीर छोड़ने को मरण से भगवान से जोड़ोगे तो आप प्रमाण देते। मेरी दृष्टि में क्या है? भगवान का शरीर छोड़ना ये भगवान का अंतर ध्यान होना। समझो, भगवान अपने उस स्वरूप में अंतर ध्यान हो गए जो मूल स्वरूप था। समझो क्या? तुम समझाओ। बड़े विद्वान हो तुम। अरे तो तुम अब हम समझ पाए कि बड़े विद्वान हो। क्या मरते हैं भगवान? अंतर्धान माने, अंतर्धान माने,
शरीर छोड़ना। किस कक्षा में पढ़ते हो? हम जिस कक्षा में पढ़ते हैं सहे क्या? हम उतनी देर से सह रहे हो, हमारी एक सह। अभी तक तो बउआ हमने कोई प्रहार तुम्हारे ऊपर किया ही नहीं है। अभी तो केवल तुम्हारे प्रहारों को मैं सह रहा हूं। प्रहार तुम्हारा बहुत लेकिन हमारा भी एक सह लो। अंतर्धान माने शरीर छोड़ना क्या है? हम तो पूछ रहे हो, बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं। इस अंतर्धान माने शरीर छोड़ना। हाँ, पृथ्वी से शरीर छोड़ना। अब बताओ, जब पृथ्वी क्या तो तुम बताओ भाई, शरीर छोड़ के हमें भगवान अपने ना उत्तर लीजिए। परमात्मा अपने भक्त को वरदान देने के लिए आए, वरदान दे दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। तो क्या मतलब शरीर छूट गया? बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो। ध्यान देना जरा। अंतर्धान माने अर्थ करिए। अंतर्धान माने हम तुमसे पूछा, तुम भी बताओ कि क्या मरना नियम लगेगा? कोई बात, चलो हमारी ये बात, हमारा अंतर्ध्यान गलत बात कुतर नहीं हमारा अंतर्ध्यान और फसाव है। कोई फसाव नहीं, हमारी पूछ रहे हैं प्रेम से पूछा। पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। अभी तो कहिए कौन कक्षा में पढ़े हो? अंतर्धान माने गायब हो जाए। हम क्या बता रहे हो? इसका अर्थ है इसलिए बता रहे। तुम हमें ये बताओ, देखो अपने तर्क से ना हटो। हमारा चलो अंतर्ध्यान हमने कहा, ध्यान देना मेरी बात पर। हमने अंतर्ध्यान कहा, हमारा अर्थ अंतर्ध्यान गलत सही, ठीक है? तुम बताओ कि ये मान तो रुको तो पहले मान तो रहे हैं, लेकिन तुम भी ये बताओ कि भगवान यदि शरीर छोड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि भगवान भी मर गए ना। गायब अंतर्ध्यान माने यदि गायब होना, तात्पर्य जैसे भगवान ने लीला की। अंतर्ध्यान नहीं है, अंतर्ध्यान नहीं है। हमारी भी तो वो तुम्हें सब बताओगे ना, पता है। अंतर्ध्यान शब्द से न भटकाओ, ठीक है? अंतर्ध्यान का तात्पर्य गायब। फिर तुमने गलत कहा। क्या अंतर्ध्यान नहीं है? क्या है? शब्द में सुधार करो। सुधार बताओ। अंतर्ध्यान नहीं है, अंतर्धान सही। शब्द का क्या नहीं है तुम्हें? अब ये समझ अनावश्यक नहीं लगाओ महाराज। खराब नहीं लग रहा, कोई खराब नहीं लग रहा। हमें केवल ये लग रहा है कि हमारा गलत है, लेकिन तुम सही बताओ। तुम भी तो सही बताओ। अंतर्धान माने गायब होना, तो क्या भगवान ने लीला की, अस्सरियों में स्नान किया, अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, लीला करके चले गए परम धाम में। लेकिन तुम ये बताओ कि भगवान के शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। मरना कहा जाता हो तो तुम्हारी बात हम मान लेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं? तो फिर तुम मरना कहलाए। हमने मरने की बातें नहीं की। शुरू किया था शरीर छोड़ना मरना होता है। कहीं भी तुमने कहा था, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में, ध्यान देना जरा, कहीं भी प्रमाणित किसी ग्रंथ में ये नहीं मिलेगा कि भगवान मर गए। ये नहीं आएगा। ध्यान देना, वास्तविकता ये है कि अगर शरीर संसार में आया है तो इस संसार से भले ही भगवान का शरीर क्यों न हो, लेकिन भगवान को भी उस शरीर में यहाँ से जाना। ये उत्तर करना चाहिए। ये नहीं कर रहे हो, बातें घुमा रहे हो। हमारे इनके बीच में मत आइए। अच्छा है ना, हमारा तुम्हारा अलग विषय है और हमारा इनका अलग विषय हो जाएगा। ये कहोगे महाराज, हमारे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बना। इनको आनंद लेने दे। हाँ, सभा से जी जी जी, ये इसमें भी फंसा हो है। फसाओ तो सब में है ही, संसार है फसाओ पूर्ण है। अवतार। हाँ बिल्कुल सही है, हमने तो नहीं किया। अब तुमने नहीं किया तो क्या हमने तो नहीं किया। हम तो यही कह रहे हैं कि जीव का भी अवतार होता है, अवतरण है। अवतार और अवतार शब्द मानस में प्रयोग हुआ। ध्यान देना जरा, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप भी जरा ध्यान से सुनो। हम जब बोले तो जरूर सुनो। अरे समझ ना, जन्म भी होता है, दोनों है। जन्म भी होता है। कैसे? जब कोई ज्ञानी पुरुष परमात्मा के विषय की बात करता है तो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में परमात्मा का अवतार होता है, और जब कोई भक्त परमात्मा
तो जन्म होता है। करता है तो भक्त की दृष्टि में भगवान का जन्म होता है। जैसे एक प्रमाण है, जैसे भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, ध्यान देना, लेकिन क्या भगवान गर्भ में नहीं है? बिल्कुल ध्यान देना। और प्रमाण है जा दिन पे हरि गर्भ है आए। आए। और एक और प्रमाण ले लीजिए, प्रमाण है दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, ठीक है, तो जन्म है तो भक्तों के लिए जन्म है और उनके लिए अवतार। अब इसको इस रूप में भी ले सकते हो कि जिनके रही भावना जैसी तो प्रभु देखी तिन। तो हमारी समझ से ये हम समझते हैं कि निर्णय जो निकलना था वो निकल गया, निर्णय निकल गया, तुम हो जाओ सावधान।